खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, उमर खालिद, गुलफिशा फ़ातिमा और शर्जील इमाम, एक ऐसी अंजुमन जिसने नफ़रत के शुर में मोहब्बत और इंसाफ की सदाएं बुलंद की। जमहूरियत और इंसाफ की खातिर अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाने वाले मिल्लत के ये बेहिखा गुज़िश्ता 5 बरसों से कैद में हैं। सवाल ये है कि संविधान और कानून की बालादस्ती के लिए संघर्ष करने वाले इन नौजवानों की ख़ता क्या है। बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल दी जा सकती है तो इन नौजवानों को ज़मानत क्यों नहीं मिलती। इंसाफ की देवी ने आँखों से पट्टियाँ तो उतार दी, लेकिन इसके बावजूद न्यायिक प्रक्रिया में इतना भेदभाव क्यों है। माना कि हाल ही में खालिद सैफ़ी को 10 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन क्या ये इंसाफ कहा जा सकता है। इंसाफ के इस दोहरे मेयार पर हम आगे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी ख़बरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंसाफ के नाम पर कैसे भेदभाव होता है, इसकी एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। आइए एक एक करके इनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली तस्वीर शर्जील इमाम। 28 जनवरी 2020 को CAA मुखालिफ तहरीकों के दौरान गिरफ़्तार किया गया। तब से अब तक लगभग 2015 दिन से बिना ट्रायल जेल में हैं। इस दरमियान एक बार भी शर्जील इमाम को पैरोल नहीं दी गई। दूसरी तस्वीर गुलफिशा फ़ातिमा 9 अप्रैल 2020 से जेल में हैं, तकरीबन 1949 दिन, लगभग 5 साल 4 महीने। इनको भी इस दौरान एक बार भी पैरोल नहीं दी गई। इस सिलसिले की तीसरी तस्वीर उमर खालिद की है। 13 सितंबर 2020 को इन्हें भी CAA मुखालिफ मामले में पुलिस ने उठाया और बाद में 2020 दिल्ली दंगों के लिए इन पर UAPA लगा दिया गया। 1793 दिन, तकरीबन 4 साल 11 महीनों से जेल में हैं। इन्हें 2 बार पैरोल दी गई। अब इस तस्वीर को देखें। मीरान हैदर 1 अप्रैल 2020 मुसलसल 1957 दिनों से जेल में बंद हैं। गुज़िश्ता 5 साल में महज एक बार 10 दिनों की पैरोल दी गई। इस सिलसिले की एक आखिरी तस्वीर और देख लें। ये खालिद सैफ़ी हैं, जिनको अभी हाल ही में तीसरी बार 10 दिनों की पैरोल दी गई है। अब इससे पहले कि न्याय के नाम पर हो रही नाइंसाफ़ियों का भयानक चेहरा आपके सामने रखूं, खालिद सैफ़ी के बारे में कुछ जान लीजिए। खालिद सैफ़ी ने पुणे से ग्रेजुएशन और MBA किया। साल 2008 में इनके वालिद की वफ़ात के बाद खालिद सैफ़ी ने अल लतीफ़ हज और उम्रा ट्रेवल्स कायम किया। यतीम खानों को अतियात, गरीब बच्चों की कफ़ालत खालिद सैफ़ी की हॉबी रही। 2012 में खालिद सैफ़ी ने न्यू एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि ज़रूरतमंदों तक वज़ाइफ, राशन और कपड़े पहुंचाए जा सकें। इसी साल खालिद सैफ़ी इंडिया अगेंस्ट करप्शन तहरीक में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से सियासत की शुरुआत की, लेकिन साल 2017 में मुस्लिम नुमाइंदगी पर खामोशी और जुल्म के वाक़यात पर लाताल्लुक़ी ने इन्हें आम आदमी पार्टी से मायूस कर दिया। जून 2017 में 15 साला मोहम्मद जुनैद के कत्ल से दुखी होकर खालिद सैफ़ी ने उमर खालिद, नदीम खान और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तहरीक शुरू की। एक ऐसी तहरीक जिसका नारा था कि नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सब की आवाज़। कासगंज से झारखंड, अलीगढ़ से बुलंदशहर तक खालिद और उनकी टीम मुतासरा खानवादे के दरवाजे तक पहुँची, रिपोर्ट्स बनाई, कानूनी मदद फराहम की और हेल्पलाइन अगेंस्ट हेट की शुरुआत की, जिस पर हज़ारों मुतासरीन की इमदाद भी की गई। साल 2019 में शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज में खालिद सैफ़ी हर महाज पर मौजूद नज़र आए। शाहीन बाग में मुज़ाकरात, खजूरी ख़ास में लाइव ब्रॉडकास्टिंग और फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात में सिटीज़न कलेक्टिव फॉर पीस बनाकर ज़ख्मियों और पनाह गुज़ीरों की मदद की। 26 फरवरी 2020 को खालिद सैफ़ी की गिरफ़्तारी हुई। UAPA के तहत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। मुबैना साजिश, गैर मुल्की फ़ंडिंग और तवील मुकदमा
गोदी मीडिया ने खालिद सैफी को फसादी कहा, जबकि इंसानी हुकूक के इदारों ने खालिद सैफी को हीरो करार दिया। 5 बरसों से जेल में कैद हैं। 8 अगस्त 2025 को अदालत ने बीमार बेटे से मिलने के लिए 10 दिनों की अबूरी ज़मानत दी। ये पहली बार था जब खालिद सैफी को 2020 के बाद अपने घर लौटने का मौका मिला। अब तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देख लीजिए। ये बाबा राम रहीम है। 25 अगस्त 2017 को अपने ही शागिर्दाओं के साथ बलात्कार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बाबा राम रहीम के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल भी खूब चलाया गया। फ़िलहाल ये महाशय 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। साल 2017 से अब तक इनको कोर्ट की जानिब से 14 बार पैरोल दी जा चुकी है। 2020 14 अक्टूबर में 1 दिन की पैरोल, 21 मई को 1 दिन की पैरोल। साल 2022 में 3 बार पैरोल दी गई। 7 फरवरी को 21 दिन की पैरोल, 17 जून को 30 दिन की पैरोल, 15 अक्टूबर को 40 दिन की पैरोल। साल 2023 में भी 3 बार इन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला। 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल, 20 जुलाई को 30 दिन की पैरोल, 21 नवंबर को 21 दिन की पैरोल। साल 2024 में 4 मरतबा इन्हें कोर्ट ने पैरोल दी। 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली, 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल, सितंबर में 20 दिन की पैरोल, अक्टूबर में 21 दिन की पैरोल। 2025 में फिर 3 बार पैरोल दी गई। जनवरी में 30 दिनों की पैरोल, अप्रैल में 21 दिनों की पैरोल, अगस्त में 40 दिनों की पैरोल। शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशां फातिमा, खालिद सैफी और उमर खालिद के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भी आवाज़ें उठाई गईं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। संविधान और कानून के साथ साथ मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ने वालों को देश ने तने तनहा छोड़ दिया। जेल में कैद ये नौजवान मुल्क की टॉप सलाहियतों में से एक हैं। अगर इन सलाहियतों का हौसला टूट गया तो सोचिए कि मुल्क में इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा। फ़िलहाल आज सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।